दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हम किस तरह से ड्यूअल बूट कर सकते हैं उबुंटू और विंडोज 10 के ऑपरेटिंग सिस्टम के। हम एक ही पीसी में उबुंटू और विंडोज 10 चलाने वाले, बहुत ही सिंपल तरीका होने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जाएंगे किसी भी वेब ब्राउजर में और यहाँ पे टाइप करेंगे उबुंटू और सबसे पहले लिंक आएगी ubuntu.com की, इसे हम ओपन कर लेंगे। तो यहाँ से उबुंटू ओपन हो चुका है। तो यहाँ से हम जाएंगे डाउनलोड में, तो यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उबुंटू डेस्कटॉप होगा और उसके बाद जो कोई भी लेटेस्ट वर्जन होगा वो यहाँ पे दिखाई देगा। आप हमेशा जो कोई भी लेटेस्ट वर्जन होगा वही डाउनलोड कर दीजिए। अभी है 22.0.4 LTS और बाद में फ्यूचर में, भविष्य में ये वर्जन नंबर चेंज हो जाएगा, तो जो कोई भी लेटेस्ट वर्जन होगा उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे ये पेज रीडायरेक्ट हो जाएगा और कुछ ही क्षणों में आपका डाउनलोड आपके मशीन के ऊपर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये काफी बड़ी फाइल है, तो इसे कुछ समय लगेगा, आधा एक घंटा लग सकता है। तो आप इसे पूरी तरह से डाउनलोड होने दीजिए। उसके बाद आप शो ऑल में जाइए। तो मैंने पहले से इसे डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैं शो इन फोल्डर में चला जाऊंगा। तो जहाँ पे ये डाउनलोड होगा वहां पे ये चली जाएगी। तो देखिए यहाँ पे ये iOS फाइल है, तो इसे मैं ड्रैग करके डेस्कटॉप के ऊपर ला दूंगा। ओके, तो अब मैं इसे बूट करना चाहता हूँ अपने पेन ड्राइव में। तो उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी, उसका नाम है रूफस। तो हम रूफस को भी डाउनलोड कर देंगे। तो मैं जाऊंगा किसी भी वेब ब्राउजर में और यहाँ पे टाइप करूंगा रूफस और रूफस के ऊपर एंटर कर दूंगा। पहले लिंक आएगी rufus.ie, इसे हम ओपन कर लेते हैं। तो rufus.ie में आप इस वेबसाइट में स्क्रॉल करके नीचे आइए और यहाँ पे आपको मिलेगा डाउनलोड फोल्डर, डाउनलोड सेक्शन मिलेगा, उसके अंदर रूफस होगा और उसका वर्जन नंबर होगा। वर्जन नंबर हमेशा चेंज होता रहता है, लेटेस्ट वर्जन नंबर हमेशा आते रहते हैं। जो कोई भी वर्जन नंबर होगा उसे आप, लेटेस्ट होगा उसे आप डाउनलोड कर दीजिए। तो ये काफी बड़ी फाइल नहीं है, कुछ ही सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी। शो ऑल में चले जाइए, शो इन फोल्डर में चले जाए। तो मैं इसे ड्रैग करके रूफस को डेस्कटॉप के ऊपर ला देता हूँ। तो आपका पेन ड्राइव आप अपने मशीन को अटैच कर लीजिए। तो दिस पीसी में चला जाता हूँ मैं, यहाँ पे मेरा पेन ड्राइव है, तो इसे ही मैं बूट करना चाहता हूँ उबुंटू से। तो इसे मैं क्लोज कर लेता हूँ। तो उसे बूट करने के लिए आप जाएंगे रूफस में, डबल क्लिक कर देंगे रूफस को। तो यस पे ले जाएंगे हम। तो यहाँ पे रूफस आ चुका है। ये आपके पेन ड्राइव को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। अगर नहीं करता तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपका पेन ड्राइव यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ से आपको ये बूट सेक्शन सिलेक्शन में पूछ रहा है कौन सी iOS आपको बूट करनी है। तो यहाँ से आप जाएंगे सेलेक्ट में और डेस्कटॉप के ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ पे उबुंटू मिलेगा, उबुंटू की ISO फाइल होगी, डबल क्लिक कर देंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ से पार्टीशन की MBR है, आप चेंज करना चाहते हैं तो GPT भी रख सकते हैं, लेकिन मैं MBR ही रखना चाहता हूँ। उसके बाद अगर आप इसका नाम, इस पेन ड्राइव का नाम बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं। मैं नहीं चाहता, बाकी की सारी सेटिंग्स मैं एज इट इज ही रखूंगा। और उसके बाद जैसे मैं स्टार्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, हमारा बूटेबल पेन ड्राइव, हमारे बूटेबल पेन ड्राइव तैयार होना चालू हो जाएगा। ये कुछ समय लग सकता है, तब तक आप जरा वेट कीजिए। मैं स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो उसने पूछा है कि राइट करना चाहते हो आपके USB में या नहीं, तो यस मैं ओके करना चाहता हूँ। तो उसने बताया कि आपके पेन ड्राइव का डेटा डिलीट हो जाएगा और आपकी बूटेबल पेन ड्राइव तैयार हो जाएगी। तो मैं ओके के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो ये कुछ समय लेगा, तब तक आप जरा वेट कीजिए। तो अब हमारा USB पेन ड्राइव तैयार हो चुका है उबुंटू का। तो इसे हम क्लोज कर देंगे यहाँ पे। तो अब हम चाहते हैं, हम जाऊंगा दिस पीसी में। तो दिस पीसी में जाके यहाँ पे मैं चाहता हूँ C ड्राइव से कुछ फ्री स्पेस क्रिएट हो जाए जिसके अंदर मैं उबुंटू को इंस्टॉल कर सकूं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसे क्लोज कर लेंगे, स्टार्ट में चले जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे स्टार्ट के ऊपर और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे डिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। तो यहाँ पे हमारा डिस्क मैनेजमेंट खुल जाएगा। यहाँ से मैं कुछ फ्री स्पेस बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे श्रिंक वॉल्यूम के ऊपर जाऊँगा। तो मैं यहाँ से चाहता हूँ एक 100 GB की स्पेस, फ्री स्पेस क्रिएट करना। तो 100 GB की फ्री स्पेस करने के लिए मैं टाइप करूँगा 102400। ओके, 1 GB होता है 1024। तो मैंने उससे
102400 डाला तो ये 100 GB के आसपास हो जाएगी। आप चाहे तो इसे बढ़ा सकते हैं, चाहे तो कम भी कर सकते हैं, 30 GB भी रख सकते हैं, 40 GB भी रख सकते हैं, 100 GB से ऊपर भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 100 GB रखी है और यहाँ पे मैंने श्रिंक कर दिया। तो देखिए यहाँ पे अनलोकेटेड स्पेस तैयार होगी और यही फ्री स्पेस को हम इस्तेमाल करेंगे। किसी भी और ड्राइव को हम हमारे इंस्टॉलेशन के वक्त टच नहीं करेंगे, तो कोई भी हमारा डेटा का लॉस नहीं होगा। तो यहाँ से मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जाएंगे स्टार्ट में और यहाँ से पावर में जाके रिस्टार्ट करेंगे अपने मशीन को। तो जैसे आप रिस्टार्ट करेंगे तो आपका इंस्टॉलेशन उबंटू का स्टार्ट हो जाएगा। अगर इंस्टॉलेशन स्टार्ट नहीं होता तो आपको मैन्युअली आपके बायोस में जाके आपकी यूएसबी पेन ड्राइव को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं वो भी दिखाऊंगा। अगर आपको आपकी बायोस की मालूम नहीं है तो आप उसे आपके इंटरनेट से सर्च करके भी निकाल सकते हैं, या फिर मैंने कुछ लैपटॉप या पीसी की बायोस की हमारे डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा स्टार्ट में और यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर जाके रिस्टार्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो जैसे मेरा मशीन रिस्टार्ट होगा मैं मेरी बायोस की दबाऊंगा। मेरे केस में डिलीट की या फिर F2 है तो मैं डिलीट की या F2 दबाऊंगा। आप अपनी बायोस की को एंटर कर दीजिए। आपके मशीन को रिस्टार्ट करते ही आपकी पहली की आती है वो बायोस की ही होती है। उसके बाद आप जाएंगे एडवांस मोड को या फिर बूट मेन्यू को। मैं बूट मेन्यू को जाऊंगा। आप अपने पेन ड्राइव को सिलेक्ट कर दीजिए। अगर आपका इंस्टॉलेशन यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा तभी आप बायोस की में जाएंगे। ओके, तो यहाँ से मैं मेरा जो सोनी का पेन ड्राइव है उसे मैं सेलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो आप अपनी एरो की से ऊपर और नीचे जा सकते हैं। तो आपको जाना है ट्राई और इंस्टॉल उबंटू को और एंटर की प्रेस करनी है आपके कीबोर्ड के ऊपर। तो इसके बाद आपको दो ऑप्शन आ जाएंगे, ट्राई उबंटू और इंस्टॉल उबंटू। आप चाहे तो लैंग्वेज यहाँ से बदल सकते हैं। मैंने इंग्लिश ही रखी है, आप भी इंग्लिश ही रखिए। तो मैं जाऊंगा इंस्टॉल उबंटू को। हम इंस्टॉल उबंटू को जाएंगे तो यहाँ पे कीबोर्ड लेआउट वही रखेंगे डिफॉल्ट। आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। कंटिन्यू के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आप चाहते हैं नॉर्मल इंस्टॉलेशन, तो नॉर्मल इंस्टॉलेशन को ही जाएंगे हम। मैं नहीं चाहता थर्ड पार्टी ऐप या फिर अपडेट मेरे मशीन के ऊपर इंस्टॉल हो, तो मैं इसे अनचेक करूंगा। आप इसे चेक ही रहने दीजिए और उसके बाद मैं इसे कंटिन्यूस के ऊपर जाऊंगा। कंटिन्यू के ऊपर जाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे आप किस प्रकार से इंस्टॉल करना चाहते हैं ये पूछ रहा है। आप इंस्टॉल करना चाहते हैं उबंटू अपने विंडोज 10 के साथ साथ, मतलब एक ही सी ड्राइव में, उस प्रकार से। तो यहाँ पे इंस्टॉल उबंटू अलोंगसाइड विंडोज 10 है। तो यहाँ से ये सेकंड ऑप्शन है, यहाँ पे ये डिस्क इरेज करेगा। और थर्ड ऑप्शन है समथिंग एलएस। हम जाएंगे समथिंग एलएस। हम दोनों रखना चाहते हैं विंडोज 10 और उबंटू। तो मैं समथिंग एलएस को जाऊंगा और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे आपकी डिस्क दिखाई दे रही। तो देखिए ये फर्स्ट डिस्क है। तो उसके अंदर मैंने यहाँ पे फ्री स्पेस क्रिएट की थी। आप सिर्फ फ्री स्पेस को ही छेड़छाड़ कीजिए, बाकी किसी भी डिस्क को छेड़छाड़ मत कीजिए। आपका विंडोज 10 करप्ट हो जाएगा, आपका डेटा डिलीट हो जाएगा। ये बहुत ही बड़ा रिस्क होता है, तो इसीलिए मैंने फ्री स्पेस बना के रखी है पहली। तो देखिए यहाँ पे फ्री स्पेस है। तो इस फ्री स्पेस के अंदर हम कुछ ड्राइव्स बनाने वाले हैं। तो मैं फ्री स्पेस को सिलेक्ट करूंगा और प्लस को जाऊंगा और यहाँ पे मैं सबसे पहली बात मैं बनाना चाहता हूँ एक 1 GB की स्वैप एरिया। स्वैप एरिया तो मैं 1024 डालूंगा MB और यहाँ पे मैं जाऊंगा यूज एज में और इसको स्वैप एरिया करके सिलेक्ट करूंगा। आप यहाँ पे 500 MB या 250 MB भी दे सकते हैं, जैसा आप चाहें। तो इसे आप कहाँ पे रखना चाहते हैं, एंड में रखना चाहते हैं, बिगिनिंग में रहना चाहते हैं। तो मैं बिगिनिंग में रहना चाहता हूँ, तो बिगिनिंग में ये आएगा। ओके, तो यहाँ पे स्वैप एरिया क्रिएट हो चुका है। देखिए यहाँ पे। तो फिर से एक बार आप फ्री स्पेस में जाइए, फ्री स्पेस को सिलेक्ट करें, यहाँ पे प्लस बटन को क्लिक करें। तो अगर आप चाहते हो एंटायर स्पेस अपने उबंटू को देना चाहते हो तो यहाँ पे इतना ही रखिए जितना उसका फ्री स्पेस है। उसके बाद यूज एज में आप ext4 ही रखिए और माउंट पॉइंट में आप ये ब्लैक स्लैश रखिए। ओके, और उसके बाद आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे एक डिस्क या फिर डिस्क तैयार हो जाएगी, ड्राइव तैयार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये ड्राइव तैयार हो गया और देखिए इसने इसे चेक भी किया है। एक चेक मार्क का मतलब है इसी ड्राइव में हमारा उबंटू इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, तो
तो उसके बाद हम जाएंगे इंस्टॉल नाउ के ऊपर। तो ये पूछ रहा है जो कोई भी चेंजेस किए वो उसकी परमिशन मांग रहा है, तो मैं कंटिन्यू के ऊपर जाऊंगा। ओके, कंटिन्यू। तो यहाँ पे आपका रीजन आप सेलेक्ट कर दीजिए और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आप जो चाहे नाम यहाँ से डाल सकते हैं, मैं कोई भी नाम आप डाल सकते हैं। तो मैंने ये नाम डाल दिया। उसके बाद आप कौन सा भी पासवर्ड यहाँ पे डाल सकते हैं, आपको जो सही लगे वो पासवर्ड यहाँ पे डाल दीजिए और यहाँ से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ से हमारा सेटअप स्टार्ट हो चुका है। तो ये काफी समय लेगा, फाइल कॉपी करेगा, इंस्टॉल करेगा और उसके बाद हमारा उबंटू स्टार्ट हो जाएगा। तब तक मैं मेरा वीडियो पॉज कर लेता हूँ। ये 1 मिनट से 5 मिनट 10 मिनट तक ले सकता है, आपके पीसी के स्पीड के ऊपर डिपेंडिंग है। तब तक आप जरा वेट कीजिए। तो अब हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। तो मैं जाऊंगा रिस्टार्ट नाउ के ऊपर। तो अब हम हमारा पेन ड्राइव, बूटेबल पेन ड्राइव यहाँ से निकाल देंगे और मशीन को रिस्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा उबंटू दिख रहा है और उसके बाद हमारा विंडोज 10 भी दिख रहा है। आप विंडोज 10 को जा सकते हैं एरो की से, डाउन एरो की और लेफ्ट अप एरो की से आप उबंटू को जा सकते हैं या फिर विंडोज 10 को भी जा सकते हैं। मैं उबंटू को सिलेक्ट करूंगा और एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे आप लॉग इन कर दीजिए, आपका पासवर्ड डाल दीजिए, आपका मशीन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा उबंटू आप रन हो रहा है। इसी प्रकार से हम हमारा